तिरंगे के आन बान और शान की खातिर खुद तिरंगे में लिपट कर चले आते हैं ये देश के वीर सपूत। ये वीर सपूत ही देश के असली हीरो होते हैं, जो देश पे जरा से भी आंच आने पर अपने खून से इस मिट्टी को सींच देते हैं और हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। ये वीर सपूत ऐसे होते हैं जो दिन रात अपने देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं और मौका मिलने पर अपने माटी का कर्ज अपने खून से चुका देते हैं। कुछ तो ऐसे भी वीर जवान होते हैं जो मरने के बाद भी अपने देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। हम बात कर रहे हैं 1962 के भारत चीन युद्ध में 72 घंटे तक अकेले बॉर्डर पर लड़कर शहीद होने वाले भारतीय सैनिक जसवंत सिंह रावत की, जो आज भी अमर हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। 24 घंटे इनकी सेवा में सेना के 5 जवान लगे रहते हैं। यही नहीं, रोजाना उनके जूतों पर पॉलिश भी की जाती है और उनके कपड़ों को प्रेस भी किया जाता है। आज भी उन्हें किसी और सैनिक की तरफ प्रमोशन मिल रहा है और छुट्टियां भी मिल रही है। भारत का वह पहरेदार जिसे मौत भी नहीं मार पाई, उस रणबांकुरे के शौर्य और अदम्य साहस की अद्भुत कहानी को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आज बात होगी भारत के ऐसे सपूत की जिसे मौत भी नहीं हरा पाई। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बदायूं में 19 अगस्त 1941 को जसवंत सिंह का जन्म हुआ। उनके अंदर देश प्रेम इस कदर था कि वे 17 साल की उम्र में ही सेना में भर्ती होने चले गए, लेकिन उन्हें कम उम्र के कारण नहीं लिया गया। हालांकि वाजिब उम्र होने पर 19 अगस्त 1960 को सेना में राइफलमैन पद पर शामिल कर लिया गया। 14 सितंबर 1961 को जसवंत सिंह की ट्रेनिंग पूरी हुई और 17 नवंबर 1962 को चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के उद्देश्य से हमला बोल दिया। इस दौरान सेना की एक बटालियन की एक कंपनी को नुरांग ब्रिज की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया, जिसमें जसवंत सिंह रावत भी शामिल थे। चीन की सेना हावी होती जा रही थी, इसलिए भारतीय सेना ने गढ़वाल यूनिट के 4थे बटालियन को वापस बुला लिया, मगर इसमें शामिल जसवंत सिंह, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सुगोई नहीं लौटे। ये तीनों सैनिक एक बंकर से गोलीबारी कर रही चीनी मशीन गन को छुड़ाना चाहते थे। तीनों जवान चट्टानों और झाड़ियों से छिपकर भारी गोलाबारी से बचते हुए चीनी सेना के बंकर के करीब जा पहुंचे और महज 15 यार्ड की दूरी से हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मन सेना के कई सैनिकों को मारते हुए मशीन गन छीन लाए। इससे पूरी लड़ाई की दिशा ही बदल गई और चीन का अरुणाचल प्रदेश को जीतने का सपना पूरा नहीं हो सका। हालांकि इस गोलीबारी में त्रिलोक और गोपाल मारे गए। दोस्तों, जसवंत सिंह रावत ने 1962 के युद्ध में अपनी वीरता का ऐसा परचम लहराया कि इनके किस्से आज भी करोड़ों भारतीयों के सीने को गर्व से चौड़ा कर देते हैं। इस हिंद के सपूत ने 72 घंटे भूखे प्यासे रहकर न केवल चीनी सैनिकों को रोके रखा, बल्कि दुश्मन के 300 सैनिकों को अकेले मार गिराया। इस महावीर योद्धा ने अकेले 300 चीनी सैनिकों का सामना किया और वीरता की एक अनूठी कहानी लिख डाली। उन्होंने अपनी विशेष योजना के तहत अकेले ही करीब 300 से अधिक सैनिकों को मार गिराया। वह अकेले चीनी सैनिकों को अरुणाचल की सीमा पर रोकने में कामयाब भी हुए, लेकिन पीछे नहीं ढकेल सके। दरअसल उनकी टुकड़ी के पास मौजूद रसद और गोला बारूद खत्म हो चुका था। ऐसे में दुश्मन के सामने खड़े होने का मतलब था मौत को गले लगाना, पर जसवंत तो जसवंत थे। उन्होंने इस आदेश को नहीं माना और आखिरी सांस तक दुश्मन का सामना करते रहे। ऐसा भी नहीं था कि दुश्मन की ताकत का अंदाजा उन्हें नहीं था, पर वह जानते थे कि जंग कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जीतना नामुमकिन नहीं होता। जसवंत के शौर्य गाथा में सेला और नूरन नाम के 2 बहनों का भी जिक्र आता है। कहते हैं कि चीनी सैनिकों से लड़ते हुए जब उनके सारे साथी शहीद हो गए तो उन्होंने तय किया कि वह लड़ाई के तरीके बदलेंगे। उन्होंने दुश्मन को इस बात का भ्रम में होने दिया कि भारतीय सैनिक खत्म हो चुके हैं। साथ ही बड़े चतुराई से बचे हुए सारे हथियार और गोला बारूद बंकर में इकट्ठे किए। इसमें सेला और नूरन नाम की 2 बहनों ने मदद की और साथ ही जसवंत के खाने पीने का ख्याल भी रखा। जल्द ही जसवंत की तरफ से खामोशी देखकर चीनी सैनिकों को भरोसा हो गया कि भारतीय सैनिक खत्म हो चुके हैं। मसलन वह निडर होकर आगे बढ़ने लगे। जसवंत को इसी मौके का इंतजार था। उन्होंने अचानक उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वह अपनी जगह बदल बदल कर चीनियों पर हमला कर रहे थे, जैसे मानो एक आदमी नहीं बल्कि पूरी बटालियन लड़ रही हो। 72 घंटों तक जसवंत यूं ही लड़ते रहे और चीनी सैनिकों पर भारी पड़ते रहे। हालांकि आगे वह चीनी सैनिकों द्वारा टारगेट कर लिए गए। जब जसवंत को लगा कि वह अब पकड़े जाएंगे तो उन्होंने खुद को मौत के गले लगा लिया। दावा किया जाता है कि इस जंग में जसवंत ने अकेले ही करीब 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के अकेले सैनिक हैं जिन्हें मौत के बाद प्रमोशन मिलना शुरू हुआ। पहले नायक, फिर कैप्टन और अब वह मेजर जनरल पद के रैंक तक पहुंच चुके हैं। उनके परिवार वालों को पूरी सैलरी पहुंचाई जाती है। घर में शादी या धार्मिक कार्यक्रम के अवसर पर परिवार वालों को जब जरूरत होती है तब उनकी तरफ से छुट्टी की एप्लीकेशन दी जाती है और मंजूरी मिलते ही सेना के जवान उनके तस्वीर को पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके पुश्तैनी गांव ले जाते हैं। दोस्तों, ये उस वीर की प्रतिमा है जिससे आज भी चीन खौफ खाता है।
ये उस शहीद की प्रतिमा है जिसके शौर्य के आगे चीन पस्त हो गया था। ये वह वॉर मेमोरियल है जो 1962 की युद्ध में चीन के हार का सबूत है। जसवंत सिंह रावत यह वह ऐसा नाम है जिसने 1962 की भारत चीन युद्ध में अपनी वीरता का ऐसा परचम लहराया कि उनके किस्से आज भी करोड़ों हिंदुस्तानियों के सीने को गर्व से चौड़ा कर देते हैं। इस महावीर योद्धा ने 72 घंटे भूखे प्यासे रहकर न केवल चीनी सैनिकों को रोके रखा बल्कि दुश्मन के 300 सैनिकों को अकेले मार गिराया। तो दोस्तों, भारत के इस वीर योद्धा के लिए एक लाइक तो बनता है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि जसवंत सिंह रावत की कहानी सभी भारतीयों को पता चल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आने वाले किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर सकें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।